नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड परीक्षा 2022। और इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी यूपी बीएड का पूरा जो सिलेबस क्या रहता है, पूरा परीक्षा पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से परीक्षा करवाई जाती है। और सिलेबस में मैंने ये भी बताया कि सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर देख सकते हैं। सिलेबस से संबंध कोई भी अगर डाउट होगी तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर के। देखिए, एक बात समझिएगा, जैसा कि आप 2 साल से देख रहे हैं कोरोना का समय रहा है, उसको हम छोड़ दें तो उससे पहले की अगर हम बात करेंगे वर्षों में, तो नोटिफिकेशन हमेशा आपका फरवरी के माह में आता आ रहा है। लेकिन कोरोना का 2 साल से आप देख रहे हैं समय रहा है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिला है। तो इस वर्ष जैसा कि नोटिफिकेशन देर क्यों हो रही है कि सबसे पहले तो यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। उसके साथ साथ जैसा कि नई शिक्षा नीति जो आपकी आई है, उसके अनुसार जो बीएड है उसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो ये न्यूज निकली थी जनवरी के माह में, तो जो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कई वर्षों से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो इस वर्ष जैसे कमेटी बनी है इसको लेकर के, जैसे कुछ बदलाव को लेकर, तो हम आगे बात करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो इसको लेकर भी कुछ लेट हो रहा है। पहली बात तो जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो आपका 10 मार्च है, उसके बाद जो इलेक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, इसका जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस वर्ष जो आपका अब मार्च अंत तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को आपको मिल जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि नई शिक्षा के नीतिगत बीएड के कोड में क्या परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है। तो नई शिक्षा नीति जो आपकी 19-20 में आई है, वो हम बात करें तो बीएड कोर्स में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक 2014 सन 2014 से पहले अगर हम बीएड की बात करेंगे तो आपका ये 1 वर्ष का कोर्स होता था। आपका पूरा बीएड 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। 2014 के बाद आपका ये 2 वर्ष का कोर्स कर दिया। क्या आपका बीएड है वो 2 वर्ष में कंप्लीट होती थी, ठीक है। 2 वर्ष में आपकी कंप्लीट। और यहाँ पे चाहे आपने स्नातक किया हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, लेकिन आपको 2 वर्ष की आपको बीएड करनी ही अब पड़ेगी। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर इस बार जो है नोटिफिकेशन आता है, जैसा कि सूचना मिल रही है, अभी 100% इस बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना है कि इस बार जो है नई चीजें, जो बदलाव देखने को बीएड कोर्स में आपको मिल सकती हैं। तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि 1 ईयर, जैसे कि इस बार 1 ईयर का भी जो है बीएड किया जा रहा है और 2 साल का भी किया जा रहा है। तो किस बात से, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, पोस्ट आप ग्रेजुएट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आपके लिए 1 ईयर का इस बार कोर्स देखने को मिलेगा बीएड, ठीक है। अगर आप स्नातक हैं, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि आपने एमए किया है या एमएससी किया है या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपने ली है, तो आपको इस बार हो सकता है कि 1 साल में आपकी बीएड देखने को मिले। दूसरी बात, जैसा कि आपने स्नातक किया है यानी कि ग्रेजुएट आप हैं, तो आपको 2 साल का, जैसे कि अभी तक जैसे देखने को मिला है 5-6 साल में, उसी तरह आपको 2 वर्ष में बीएड करने को देखने को मिल सकता है। यानी कि स्नातक में जैसे आपने बीए किया है या बीएससी किया है या आपने एजी से बीएससी किया है या आपने जैसे इसके समकक्ष बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, तो कुछ भी आपने किया है तो आप 2 वर्ष का बीएड इस बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है। जैसा कि एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर नई शिक्षा नीति के तहत एक चीज और की गई थी, लेकिन पता नहीं कि इस बार इसमें चीज सम्मिलित होगी या नहीं होगी, कि 12th के बाद जो बीएड कोर्स है आपका वो 4 साल का होगा, ठीक है। ये भी एक चीज में लागू हुई थी और मैंने इस चीज को पढ़ा भी था, लेकिन इसकी संभावना मुझे थोड़ी अब कम लग रही है। हो सकता है कि अगर आए, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है। अगर आएगा तो नोटिफिकेशन के द्वारा पता चलेगी और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन 2 चीजों पर आप ज्यादा संभावना लग रही है, लेकिन अभी भी इस चीज को 100% नहीं कहा जा सकता। ये चीजें कई महीनों से चल रही है। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के अनुसार क्या आया है निर्णय, हो सकता है कि आपको इस चीज देखने को मिले। नहीं तो अगर ये चीज नहीं लागू होती है तो फिर इसी के अनुसार ही आप जो है बीएड कर पाएंगे, ठीक है। संभावना है कि ये आपकी 1 ईयर भी देखने को मिल सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
अब बात आती है कौन सिलेबस की, हम पहले बात कर लें तो सिलेबस पर मैं आपको बता चुका हूं, सिलेबस में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि सिलेबस जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड प्रवेश परीक्षा है आपकी, इसमें कोई भी परिवर्तन देखने की संभावना जो है बहुत कम नजर आ रही है। ठीक है, तो सिलेबस तो जो मैंने वीडियो बना दी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौन से प्रमाण पत्र जरूरी है जो हमें जो है तैयार रखने हैं। तो एक चीज सबसे पहले तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं कैटेगरी का तो। ठीक है, और वो भी आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी 2022 चल रही है, तो अगर हम बात करेंगे कि 2020 यानी कि 2019 का नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, 2020 के बाद जो बना है तो आपका मान्य होगा। ठीक है, अगर नहीं आपके पास पुराना है तो बनवा लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं, 8-10 दिन में बन जाता है, इसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। दूसरी बात, मूल निवास तो सबके पास रहता ही है, तो एक तो ये है ही है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपकी है मार्कशीट। अब देखिए मार्कशीट में से एक चीज मैं आपको बता दूं, चीज क्लियर कर दूं कि जो मार्कशीट है, अगर आप स्नातक हैं तो स्नातक की अगर आप पास डिग्री या आपने कंप्लीट इसे कर लिया है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो होगी वो सॉरी मार्कशीट आप पे होगी। दूसरी बात है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो स्नातक जैसे कर रहे हैं, जैसे लास्ट वर्ष में है, ठीक है, अपीयर कर रहे हैं, तो एक कंडीशन यहाँ पे है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी तब तक इसका जो रिजल्ट है वो आना जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा तभी आप काउंसलिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप परीक्षा तो दे सकते हैं लेकिन बाद में आपको ये लफड़ा पड़ जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि अब लास्ट वर्ष में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और लास्ट वर्ष आप जो है स्नातक की कर रहे हैं, तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो आना जरूरी है काउंसलिंग से पहले। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन जो मार्कशीट होती है उससे ही काउंसलिंग हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रमाण पत्र और याद रखिए, इनकम। अगर आप सोचते हैं कि भविष्य में हमें जैसे कि वजीफा वगैरह लेना है तो आप इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आप बनवा सकते हैं, वो आपके लिए जरूर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, पहले से आप तैयार रखिएगा। ठीक है, और कुछ जैसा कि एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन होता है, किसी प्रकार की अगर न्यूज मुझे मिलती है बीएड से संबंधित, वो मैं आपको दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, इससे संबंधित सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। न्यूज कोई न्यूज होगी वो भी मिलती रहेगी, उसकी तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो भी सारी वीडियो आपको अपलोड होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।